नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। इसके मैंने आपको सेवन लेक्चर आपको इसके मैंने जो है वो आपको भेज दिए हैं। आज लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज लेक्चर 8 में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल यानी वे क्रिस्टल जो कि आयन से बने हुए होते हैं, जिनके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यानी धन आयन ऋण आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें आयन कहा जाता है। ठीक है, उन्हें आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है जो कि आयन से बने होते हैं। जैसे हमारा NaCl, ये एक आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि आयन से बना है Na+Cl-। ठीक है, तो ये धन आयन, ये ऋण आयन, इस प्रकार से ये जो बनते हैं उसको बोला जाता है आयनिक क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल फॉर्म में है, देखा होगा आपने कैसे रहते हैं, छोटे छोटे पीस रहते हैं नमक के, है ना, तो उसको छोटे छोटे पीस जो होते हैं क्रिस्टल कहा जाता है। तो आयनिक क्रिस्टल यानी NaCl आपका सोडियम क्लोराइड जिसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं उनको आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है, जो कि ठोस होते हैं। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल जिनमें आयन प्रेजेंट होते हैं उनकी आज पढ़ेंगे हम सामान्य संख्या एवं त्रिज्या अनुपात, सामान्य संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखें समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें आयनिक क्रिस्टल की, तो यहाँ पर क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक आयन या आवेश को विपरीत आयन क्या करेगा, उसके विपरीत आयन उसके चारों तरफ पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि इसकी परिभाषा की बात करें कि किसी आयन में यहाँ पर आयन क्या होगा, अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण आयन होगा, तो किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश यानी प्लस है तो प्लस के ऊपर प्लस के चारों तरफ माइनस, या माइनस है तो माइनस के चारों तरफ प्लस। ठीक है, तो चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके पहले हम जो है पहले और भी समन्वय संख्या पढ़ी हमने, लेकिन वो समन्वय संख्या आयनिक क्रिस्टल की नहीं थी, वो ठोसों की थी। ठीक है, जिसमें आयनिक क्रिस्टल नहीं आते थे उनकी हमने समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के अंदर इकाई घनी शेल जो होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था समन्वय संख्या, लेकिन यहाँ हम आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या पढ़ रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या में आयन की जब बात होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक आयन को दूसरा आयन यानी विपरीत आयन उसके चारों तरफ जितने भी पाए जाएंगे वो उसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पाया होगा। जैसे मान लो कि पॉजिटिव आयन ये है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये नेगेटिव आयन है, जितने भी पाए जाए। वैसे तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव की संख्या बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 जो है नेगेटिव है, तो 4 नेगेटिव है, मतलब क्या है, जो है समन्वय संख्या क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है समन्वय संख्या होती है आयनिक क्रिस्टल में। उसके बाद में त्रिज्या अनुपात की बात करें तो त्रिज्या अनुपात में क्या होगा, किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ठीक है, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या यानी R+ पॉजिटिव यानी R नेगेटिव, रेडियस प्लस रेडियस नेगेटिव। ठीक है, त्रिज्या अनुपात का मान जितना अधिक आएगा धन आयन की समन्वय संख्या क्या होगी, उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात जो है उसका मान यदि ज्यादा आता है तो धन आयन की संख्या भी अधिक होगी। यहाँ पर हमने ये चीजें पढ़ी। उसके बाद में अब हम आगे पढ़ेंगे जो है ठोसों की अपूर्णताएं। ठीक है, क्या क्या ठोसों में अपूर्णताएं होती है इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठोसों में अपूर्णता यानी ठोसों में हम इम्परफेक्शन की बात करें, इम्परफेक्शन इन सॉलिड की बात करें, यानी ठोसों में अपूर्णता की बात करें, तो ठोसों में अपूर्णता जो है यानी उनके जो ठोस है उनके अंदर क्या कमियां रह जाती है, क्या दोष होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोष होते हैं, अपूर्णताएं होती है क्रिस्टलों में किन कारणों से होती है? क्रिस्टल जो बने होते हैं अवयवी कणों से बने होते हैं। किसी प्रकार से अवयवी कणों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन आ जाता है, या पूरी की पूरी पंक्ति हट जाती है, विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो या तो पंक्ति विस्थापित हो जाती है, या अणु परमाणु की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, या अशुद्धियां आ जाती है। कई कारण होते हैं जिनके कारण ठोस के अंदर जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है ठोसों में अपूर्णताएं। उसके अलावा ये जो क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होते हैं मुख्यतः 3 कारणों से होते हैं। पहला कारण होता है परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ पूर्णतः क्या होते हैं, नियमित होते हैं, यानी परम शून्य ताप पर तो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन
लेकिन जब परम शून्य ताप यानी 273 केल्विन से ऊपर यदि आप उसको गर्म कर देते हो तो उन क्रिस्टलों जो भी ठोस है वो किससे बना है, अवयवी कण। तो यदि हम उसे परम शून्य ताप से अधिक ऊपर गर्म कर देंगे तो उनके जो कण हैं वो क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने के कारण अवयवी कणों की ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अवयवी कणों की ऊर्जा में यदि वृद्धि होगी तो वो फिर क्या होंगे, इधर उधर गति करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ सही रहता है, लेकिन यदि उसके ऊपर ताप बढ़ा देंगे हम तो क्या होगा, गति करेगा, उसमें ऊर्जा आ जाएगी, जिससे दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसे उष्मा गति की दोष भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ठोसों में क्रिस्टलीकरण के कारण जब ठोसों को क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित किया जाता है उस समय भी दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है ठोसों के तीव्र क्रिस्टल यानी उसको जल्दी से क्रिस्टल में कन्वर्ट, यदि किसी ठोस को जल्दी से क्रिस्टल में बदला जाता है तो भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे ठोसों के तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण होता है। क्रिस्टलों के निर्माण में अशुद्धि के कारण, यदि क्रिस्टल हम बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां आ गई तो उन अशुद्धियों के कारण भी ठोसों के अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन जनरली 3 कारण होते हैं जिनके कारण जो है ठोस में अपूर्णताएं आ जाती है। अब जो है ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से ठोस में अपूर्णताएं आती है, लेकिन अब अपूर्णताएं होती कितने प्रकार की वो हम देखेंगे, इसके टाइप देखेंगे ना, टाइप ऑफ इम्परफेक्शन यानी इम्परफेक्शन के टाइप अपूर्णताओं के कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स। हाँ, यहाँ पर हम देखें तो जो दोष क्या क्या होते हैं, है ना, तो दोष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिंदु दोष और पंक्ति दोष। बिंदु दोष क्या होता है कि अवयवी कणों के स्थान पर संख्या के प्रकार के कारण होता है। ये अवयवी कणों के स्थान, ठीक है, स्थान बदल जाता है, उनकी संख्या में कमी या उसके प्रकार में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण कौन से बिंदु दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद में पंक्ति दोष होता है, पूरी पंक्ति गायब हो जाती है। ठीक है, पूरी पंक्ति गायब हो जाती है या उसका विस्थापन हो जाता है, यानी एक पूरी पंक्ति जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, या उसका विस्थापन हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, किसमें, पंक्ति दोष में। ठीक है, तो 2 प्रकार के हैं ये दोष, बिंदु दोष और पंक्ति दोष। लेकिन बिंदु दोष भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। तो स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं उसमें परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, अपरिवर्तित। मतलब किसी भी यौगिक का जो स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक होते हैं उन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक के अंदर जो है उनका रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। जो रासायनिक सूत्र रहता है, जितने परमाणु उसमें रहते हैं वही के वही इसके अंदर रहते हैं, पर उनका जो है अनुपात बदलता नहीं है, रासायनिक सूत्र का अनुपात बदलता नहीं है। रासायनिक सूत्र जो है वो क्या रहता है, वैसा का वैसा रहता है। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो यौगिक होते हैं, ठीक है, जिनमें इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, परमाणु का अनुपात परिवर्तित होता है, बदल जाता है। ठीक है, यानी धन आयन ऋण आयन की संख्या बदल जाती है, इसमें जितनी मात्रा में है उतनी में रहेंगे, यानी इनका रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, फिक्स, इनका रासायनिक सूत्र बदलता रहता है। ठीक है, इनका रासायनिक सूत्र फिक्स रहता है। इसके अंदर भी 2 प्रकार के दोष है, एक तो रिक्त दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्त दोष आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, इस जालक के अंदर ये जगह खाली रह गई, जिसको कहा जाता है रिक्त जालक सतह। ठीक है, ये रिक्त दोष होता है कि एक जगह खाली हो जाती है, वहां पर आयन परमाणु अणु नहीं रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, अतिरिक्त अंतराकाशी जालक, यानी यहाँ पर अतिरिक्त आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जिसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो ये जो 2 दोष यहाँ पर हैं, ठीक है, ये जो 2 दोष यहाँ पर है, ये जो दोष होते हैं वो ये जो दोष हैं ये दोष किसमें होते हैं, अनायनिक यौगिक में। अनायनिक यौगिक के अंदर ये दोष पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक में ये जो 2 दोष है वो नहीं पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक में जो दोष पाए जाते हैं वो दूसरे होते हैं, जिनको शतकी दोष और फ्रेंकेल दोष कहते हैं। तो शतकी दोष और फ्रेंकेल दोष हम आगे देखते हैं। ठीक है, वो किसका भाग होंगे, वो इसी के ही भाग होंगे, स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष है उसका ही भाग होंगे। लेकिन ये जो 2 दोष यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इसमें ये जो दोष है वो किसमें पाए जाते हैं, अनायनिक यौगिक। अनायनिक यौगिक में पाए जाते हैं, आयनिक यौगिक में दोष नहीं पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक में फ्रेंकेल दोष और शतकी दोष पाया जाता है, जो कि हम देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद में यदि हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है,
जो रासायनिक सूत्र बदल जाता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिक्स नहीं होने के बाद ये भी दो प्रकार के दोष होते हैं, धातु आदिक के दोष और धातु कमी दोष। ठीक है, धातु आदिक के दोष भी दो कारणों से होता है, ये भी दो कारणों से होता है। ठीक है, उसके अलावा और जो है ये दो प्रकार के हुए, तीसरा प्रकार होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, अशुद्धि दोष किस कारण होता है? कुछ चालक स्थितियों पर क्या आ जाते हैं, परमाणु आयन आ जाते हैं, कहीं कहीं चालक स्थिति पर क्या आ जाएंगे, कुछ परमाणु आ गया, कोई अणु आ गया। ठीक है, अणु परमाणु आयन के आने की कंडीशन में क्या हो जाता है, अशुद्धि दोष हो जाता है, संख्या ज्यादा आ गई, चालक की कुछ जगहों पर परमाणु अणु आ गए, जिससे अशुद्धि दोष होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोष पढ़ लिए। दो दोष आपके बच्चे हैं, वो दोष कौन से हैं? सटकी दोष और फ्रेंकेल दोष, जो कि किस में आते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष में ही आते हैं, लेकिन वो अनायनिक यौगिकों में आते हैं। ठीक है, ये अनायनिक यौगिकों में दोष होता है। ठीक है, रिक्त दोष और अंतराकाशी दोष अनायनिक यौगिकों में होता है। हम आयनिक यौगिकों के दोष पढ़ेंगे, स्टाइकियोमेट्री में ही आते हैं वो, जिनको फ्रेंकेल दोष और सटकी दोष कहते हैं। आगे देखते हैं उनको दोनों को। जो हमारा बच गया था स्टाइकियोमेट्री दोष जो होता है, उस दोष के अंदर जो हमने देखा था अनआयनिक क्रिस्टलों में दो दोष देखे थे। ठीक है, उसके बाद में अनआयनिक में देखे थे, लेकिन आयनिक ठोस के अंदर दो दोष अलग होते हैं, जिनको सटकी दोष और फ्रेंकेल दोष कहते हैं। तो सटकी दोष किस कारण होता है, यहाँ पर देख रहे हो आप, सटकी दोष के अंदर क्या होता है कि जो जितने धनायन की कमी होगी उतनी ही ऋणायन की कमी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने रिक्त स्थान धनायन का है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान किसका है, ऋणायन का है। ठीक है, जब ऋणायन धनायन का साइज बराबर हो तब ये इस प्रकार के दोष होने की संभावना अधिक रहती है। उसके अलावा ये जो दोष होता है कब उत्पन्न होता है, जब अधिक मात्रा में तापमान दिया जाए। कमरे के तापमान पर बहुत कम दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जब तापमान बढ़ाया जाए तब ये दोष उत्पन्न होता है, सटकी दोष। ठीक है, यहाँ पर समन्वय संख्या इस प्रकार के यौगिकों की समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो सटकी दोष में समन्वय संख्या का मान बहुत अधिक होता है, जब तापमान बढ़ाया जाए तभी ये दोष उत्पन्न होता है। कमरे के तापमान पर इस दोष की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, यहाँ पर जितनी मात्रा में ऋण आयन और धन आयन का साइज बराबर होगा तो ये इसकी संभावना ज्यादा होती है सटकी दोष की। फ्रेंकेल दोष के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के दोष में कोई आयन अपना रिक्त स्थान से जो है रिक्त स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाता है। देखिए यहाँ पर पाया जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पर चले गया, यहाँ पर चले गया। ठीक है, यहाँ पर अंतराकाशी स्थान पर चले गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आयन क्या होता है, अपनी जगह बदल देता है। ठीक है, और इस प्रकार का दोष क्या होता है, इस प्रकार के दोष में जो है कम तापमान पर भी हो सकता है, और समन्वय संख्या का मान यहाँ पर क्या रहता है, कम रहता है। किसमें, फ्रेंकेल दोष में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सारे दोष पढ़ लिए हैं ठोसों के। ठोसों में अपूर्णताएं देखी, दोष देख लिए। ठीक है, कौन कौन से दोष है, सारे दोष हमने कंप्लीट हुए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।